घर के काम तो सारे हाउसवाइफ्स करती है सुबह से लेकर रात तक। लेकिन समझदार औरत वही है जो अपने सारे घर के कामों को अच्छी तरीके से मैनेज करने का हुनर जान ले। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ होम मेकिंग के हवाले से टिप्स शेयर करती हूँ जिससे आपका घर अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। और ऐसे कौन से हैबिट्स आपने अपनाने हैं जिससे बिल्कुल कम टाइम में आपका घर भी क्लीन होगा। इसी के साथ साथ अपना जो भी हेल्थ केयर रूटीन है वो समझदार औरत अपने घर के कामों के साथ साथ कैसी करती है। आज के व्लॉग में सभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मेरे किचन की जितनी भी बर्तन गंदी हो जाती है या किचन का जो भी क्लीनिंग का काम हो या कुकिंग वगैरह का काम हो तो वो मैं ख़त्म करके ही किचन से बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना किचन इग्नोर हो जाता है और किचन को इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं है। नाश्ता करने की फ़ौरन बाद मैंने अपनी बेटी को सुला दिया और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं बर्तन वॉश करती हूँ और बर्तन वॉश करने के बाद ये जो सिंक एरिया है तो इसको मैं अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। अगर इसको जो है ना सुबह के टाइम डीप वॉश ना करूँ तो फिर सारा दिन ये इसी तरह से गंदा ही नज़र आता है। मेरे घर की जितनी भी डीप क्लीनिंग का काम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ता के फ़ौरन बाद ही मैं स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह का टाइम प्रोडक्टिव टाइम होता है और दिन के बाकी टाइम में जो है ना अगर डीप क्लीनिंग का काम शुरू किया जाए तो वो घंटों में ख़त्म होता है और बनिस्बत जो है ना सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम में जब भी डीप क्लीनिंग का काम करती हो तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना आराम से ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए, इसके बाद मैंने सिंक एरिया को अच्छे से डीप क्लीन किया। अभी मैं ये जो चूल्हा है तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। और सिंक एरिया की तरह अगर चूल्हे को भी जो है ना सुबह के टाइम साफ़ ना किया जाए तो फिर सारा दिन ये यूज़ में होता है और रात के टाइम जब आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ही बुरी तरह जो है ना गंदी हो चुकी होगी और फिर इसका जो साफ़ करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम भी चूँकि बहुत ज़्यादा लेता है। इसी तरह से ये छोटे छोटे हैबिट्स अगर हम लोग अपना लेंगे तो हमारा घर अच्छे से क्लीन और नीट होगा। हम लोग जो है ना ज़्यादा तकीके भी नहीं। और इसी के साथ साथ जब भी मैं शेल्फ़ की क्लीनिंग करती हूँ, इसी हीटर की मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इसके साथ साथ जितनी भी दीवार वगैरह होती है नीचे की तरफ अगर कोई भी ऑयल ड्रॉप्स वगैरह लगती है तो इसको इसी टाइम ही जो है ना अगर साफ़ कर लिया जाए तो फिर बाद में इसको जो है ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पेश नहीं आती है। और गर्मियों में एक और गुड हैबिट जो है ना, सबसे पहले मैं जब भी किचन में आती तो पानी का ये कूलर में भर देता हूँ पानी से। और अभी इसी टाइम मैं फ्री हो गई हूँ तो मैंने इसमें बर्फ़ भी ऐड किया है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो सके। और इसके बाद जो है ना मैंने लहसुन भी अच्छे से साफ़ किया है, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा ताकि मैं इसको जो है और आज लंच के लिए मैंने खिचड़ी बनाना था तो इसके लिए भी मैंने मोटे चावल निकाली है तो वो भी मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और किचन को क्लीनिंग के बाद सबसे पहले मैं लाइट्स को ऑफ करती हूँ, फिर मैं किचन की जो डोर है इसको अच्छे से बंद करती हूँ। इसके बाद ये आ जाता है क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे हम लोग अपनी फ्रिज को अपने घर की चीज़ों को हम लोग इग्नोर करेंगे तो बाद में बहुत मुश्किल होती है इसकी डीप क्लीनिंग का। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फ्रिज इतना कोई गंदा नहीं है, लेकिन बस मेरी ये हैबिट है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। महीने में एक बार मैं इसको जो भी एक्सेसरीज है तो इसको मैं निकाल के वॉश करती हूँ। और अभी ये जो है ना अच्छे से साफ़ है तो बस मैंने इसमें जो है ना पोछा लगा दिया है तो ये अच्छे से साफ़ हो गई है। बस मैं इसको अभी ड्राई करती हूँ और ये नीचे वाला जो पार्ट है फ्रीज़र का तो अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि चलिए आपको जो है ना बलाई दिखाती हूँ। ये रोज़ाना के बेसिस पे मैं जो है ना मिल्क से ये बलाई मैं निकाल के तो इसी पतीले में रखती हूँ फ्रीज़र में। और ये पतीला जब भर जाता है तो फिर मैं इसको जो है ना दही का जाग दे के तो फिर मैं इसे देसी घी निकालती हूँ। तो 10 से 15 दिन के बाद जो है ना ये पतीला भर जाता है बलाई से। तो अभी मैं जो है ना ये जो नीचे वाला पार्ट है इसकी मैं सफाई करती हूँ। तो ये जो प्लास्टिक का स्पैटुला है ये जो फ्रिज के साथ मिलता है तो इसी की मदद से भी मैं ये जो बर्फ़ है तो इसको मैं जो है ना साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं पोछे की मदद से ये जो पानी है तो इसको मैं निकाल के इसी बाउल में निचोड़ रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ईज़िली निकल सके।
और जब भी मैं फ्रिज को साफ़ करने का इरादा रखती हूँ तो इसी दिन मैं जो है ना फ्रिज को 1-2 घंटे पहले ही मैं इसको बंद कर और ऊपर वाला जो डोर है तो इसको मैं खुला रखती हूँ। सो इसी तरह से फ्रिज जो है ना बहुत ही कम टाइम में साफ़ हो जाता है ईज़िली। और अगर 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज को बंद किया जाए तो फिर तो क्या ही बात है। और नीचे वाली जितनी भी बर्तन होते हैं, जितनी भी सालन वगैरह, तो मैं ऊपर की तरफ जो है ना वो मैं रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और अपने घर की जितनी भी डीप क्लीनिंग का काम है तो मैं इसी तरह से मैनेज करके करती हूँ, क्योंकि मेरे पास फिर बच्ची होती है और अगर अचानक गेस्ट आ जाए तो फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने सारे कामों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अभी मैंने फ्रीज़र का ऊपर वाला पार्ट साफ़ किया है, नीचे की तरफ मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, बस सिर्फ सालन के जितने भी बर्तन थे तो फिर मैंने जो है ना ऊपर की तरफ रख दी है। और ऊपर वाला सारा पार्ट को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं जो है ना बाहर जितना भी डोर है तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी, और इसके बाद ही मैं नीचे की तरफ जो एरिया है तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसी तरह से अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, कोई और काम में आप लोग बिज़ी हैं, तो इसी तरह से जो है ना थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है तो फ्रिज का जो है ना एक वाला पार्ट एक ही दिन साफ़ कर ले और दूसरा वाला जो पार्ट है वो दूसरी दिन आप लोग साफ़ कर सकती है। बस ना अपने सारे घर के कामों को जो है ना अगर हम लोग डिवाइड करके अपना जो भी रूटीन है तो वो अपना लेंगे तो इसी तरह से हमारा घर भी क्लीन रहेगा और हमें जो है ना ज़्यादातर टेंशन भी नहीं होगी ज़्यादा काम करने की, और थकावट भी ज़्यादा नहीं होगी, और टाइम भी ज़ाहिर सी बात है बहुत ही कम लगेगा फिर। तो अभी मैं फ्रिज के नीचे वाला पार्ट साफ़ कर रही हूँ, और फ्रिज में जो है ना जो भी वेजिटेबल्स वगैरह है तो सारे के सारे ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा कि ये भी गनीमत है, चलिए आज से अभी इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो बस 15 से 20 मिनट में जो है ना मैंने अपनी फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया था, और सबसे लास्ट में मैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है स्टेबलाइज़र और ये फ्रिज का जो ऊपर वाला साइड है तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, और फिर इसके ऊपर मैं जो है ना कोई साफ़ कपड़ा मैं बिछाती हूँ ताकि डस्ट वगैरह इस पर ना लगे, लेकिन कपड़े के बाद भी जो है ना इस पर थोड़ा बहुत डस्ट अभी भी है। तो फ्रिज की क्लीनिंग का काम आज इजाफी काम था, लेकिन काम के साथ साथ हम लोगों ने जो है ना अपना भी ख्याल रखना है। तो आजकल मैं जो है ना ये सप्लीमेंट ले रही हूँ, आप भी कोई भी सप्लीमेंट वगैरह ले सकती है अपने डॉक्टर से पूछ के। तो क्योंकि हम लोग जो है ना सारा दिन इसी तरह से काम ही करते आ रही है, अगर हम लोग अपनी सेहत का अच्छे से केयर नहीं रखें तो फिर हम अपने फैमिली मेम्बर्स का भी अच्छे से केयर नहीं रख सकते हैं, अपने घर के जो भी क्लीनिंग वगैरह का काम है वो भी हम लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो सप्लीमेंट लेने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और बेडरूम की क्लीनिंग मैं किस तरह से करती हूँ, सबसे पहले मैं जो है ना बेड की जो भी साइड्स है तो इसको मैं जो है ना डस्टिंग करती हूँ इसकी, और इसके बाद मैं जो है ना नीचे जो भी फर्श है तो इस पर मैं झाड़ू लगाती हूँ। और बेड से फ़ौरन उठने के बाद मैं जो है ना अपने जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह है तो इसको इसी ही टाइम में फोल्ड करती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे कोई बेडरूम को क्लीन करने के बाद अभी यहाँ पर मैंने अपने सूट्स निकाली है कि मैं यहाँ पर जो है ना कौन सा सूट अभी पहन लो। तो मैं ख़ुद ही कपड़े चेंज करती हूँ इसी टाइम, और बच्चों को भी मैं कपड़े चेंज करा के तो आराम से 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट करूँगी, और इसके बाद ही मैं लंच की तैयारी स्टार्ट कर लूँगी। सो यही तक था आज का मेरा प्रोडक्टिव मॉर्निंग क्लीनिंग व्लॉग। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।